हेलो गाइज, आज हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना। कैसे प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें जो प्रतिशत शब्द है इसका अर्थ जानना होगा। प्रतिशत का अर्थ है प्रति यानी प्रत्येक, शत यानी 100 पर, प्रत्येक 100 पर। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, 40 का 20%। तो इसके लिए हमें ये जानना होगा ये का है, इसका अर्थ क्या है, और यहाँ पर प्रतिशत का अर्थ क्या है। का अर्थ है यहाँ पे गुणा करना, और प्रतिशत का अर्थ है बट्टे में 100 लगाना। जैसे इसको हल करते हैं अपन, 40 का अर्थ क्या है गुणा, और 20% का अर्थ है बट्टे में कितने 100। तो इस प्रकार हमें इसका 20% ज्ञात करना है। तो इसके लिए अब हमको 0 से ये 0 काटना है, और इस 0 से ये 0 काटना है। फिर बचे क्या, ऊपर रहा 4, इधर रहा 2 और नीचे रहा 1। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी गुणा करना है। 4 गुणा 2 8, और बटे में क्या 1। तो 1 का 8 में भाग देते हैं तो 8 के 8 ही आते हैं। तो 8 क्या है हमारा आंसर है, यानी 40 का 20% कितना है 8 है। देखिए हम यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं, कितना कि 50 का 80% हमें ज्ञात करना है। 50 का 80% हमें ज्ञात करना। तो नीचे करते हैं इसको, 50 का अर्थ क्या है गुणा 80, और प्रतिशत का अर्थ क्या है 100। 1 0 से 1 0 कट गया, और 1 0 से 1 0 कट गया। ऊपर रहा 5, इधर रहा ऊपर 8। 5 गुणा 8, 5 गुणा 8 40, यानी 50 का 80% कितना है 40 है। 40 क्या हमारा आंसर है। तो हम इस प्रकार हम प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो उसका हम प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण संख्या है हमारा 3, यानी बड़ी संख्या का करते हैं हम इस बार। 500 का 25% कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। 500 का 25% हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम करते हैं 500 का अर्थ गुणा 25% का अर्थ क्या है बट्टे में 100। ये हमने कर दिया यहाँ तक। तो फिर हमें अब क्या करना है, जितने 0 नीचे है उतने 0 अगर ऊपर है तो उनसे उनको काट दो। तो हमने 2 0 से 2 0 को काट दिया। तो हमारे पास ऊपर बचा क्या, इधर तो रहा 5, इधर रहा 25। 25 गुणा 5, 25 को 5 से गुणा करना है। 25 को हम 5 से गुणा करते हैं, 25 पंजे 125 हमारा उत्तर है। 500 का 25% कितना होगा 125। तो हमारा 125 क्या है उत्तर है। अब हम अगला एग्जाम्पल यानी उदाहरण लेते हैं कि परीक्षा के जो अंक होते हैं उनका हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। कि हम परीक्षा के अंदर जितने में से जितने अंक प्राप्त करते हैं उनका हमें प्रतिशत निकालना है। तो हमारा पॉइंट है कि परीक्षा के अंकों का प्रतिशत निकालना। इसके अंदर हम उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। जैसे कोई हमारे एक एग्ज़ाम हुआ, जैसे 10th का हमारे एग्ज़ाम हुआ। 10th के एग्ज़ाम के अंदर कुल अंक थे हमारे 600।
600 क्या थे? कुल अंक। कुल अंक में से हमारे प्राप्तांक यानी हमने जितने अंक हासिल किए हैं, प्राप्तांक है हमारे 550, यानी कुल अंक 600 में से हमने 550 अंक प्राप्त किए। तो अब हमें इनका क्या निकालना है? प्रतिशत ज्ञात करना है कि हमारे कितने परसेंटेज या प्रतिशत बने। यहाँ पर हम इसका हल करते हैं। कुल अंक हमारे पास जो है उनको तो हमको लिखना है नीचे। कुल अंक थे 600 और हमने प्राप्त किए 550, उनको लिखना है ऊपर और गुणा करना है हमें 100 से। ठीक है, कुल अंक लिखना है नीचे और जो हमने प्राप्त किए उनको लिखना है ऊपर और फिर गुणा किससे करना है? 100 से। इसके बाद हमें जितने जीरो नीचे हैं उनको ऊपर वाले जीरो से काट दो। तो यहाँ पर जीरो है 2, तो 2 जीरो को 2 जीरो से काट दो। इसके बाद हमारे पास ऊपर तो रहे 550, नीचे रहे 6। इस 6 का 550 में हमको भाग करना है। इसका हम इसमें भाग करते हैं तो हमको प्राप्त होते हैं 91.66। ये क्या है? हमारे परसेंटेज है, यानी कि हम मेरिट में आ गए। हमने इतने अंक प्राप्त किए और इसका हमने इसका परसेंटेज निकाला तो हमारे परसेंटेज आए 91.66, 91.66 परसेंटेज। इस प्रकार हम अपने परीक्षा के अंकों का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल और करते हैं कि 12वीं का एग्ज़ाम होता है हमारे, उसके अंदर 5 सब्जेक्ट लेते हैं अपन। 5 सब्जेक्ट में हमारे कुल अंक होते हैं, कुल अंक कितने? 500। कुल अंक है हमारे पास 500 में से हमारे प्राप्तांक, कुल अंक में से हमारे प्राप्तांक आए 400, यानी 500 में से हमने 400 अंक प्राप्त किए एग्ज़ाम में। तो हमारे कितने प्रतिशत बने हमें ये ज्ञात करना है। तो प्रतिशत के लिए हमें वही फॉर्मूला अपनाना है कि कुल जो अंक है उनको तो लिखना है नीचे 500 और जो हमने प्राप्त किए उनको लिखना है ऊपर। फिर हमें गुणा करना है 100 से। कुल अंक 500, प्राप्त किए 400 और गुणा करना है हमें 100 से। 0 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर नीचे रहा 5, ऊपर रहे 400। 5 का हमें 400 में भाग करना है। 5 का हम इसके अंदर भाग देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होते हैं 5 8 40 और 0, यानी हमारे पास 80% आते हैं। यानी हमने 500 में से अगर 400 प्राप्त किए तो हमारे प्रतिशत बने 80%। तो हम इस प्रकार किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं और अपने परीक्षा के जो प्राप्तांक है उनका भी हम प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारे प्रतिशत का टॉपिक, यानी प्रतिशत ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करते हैं प्रतिशत। थैंक यू।